हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एसएस टेक्नोलॉजी। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि जैसे कि हम फील्ड में जाते हैं सर्वे करने के लिए, और टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं, रोड का सर्वे करते हैं, पीडब्ल्यूडी का सर्वे करते हैं, रेल डिपार्टमेंट का सर्वे करते हैं, हम पॉन्ड का सर्वे करते हैं, सरफेस प्लान का सर्वे करते हैं। तो उस तरह से हम डाटा जब ले आते हैं और उस डाटा को हम CSV फाइल बना के एक्सेल में लेते हैं, और एक्सेल से हम ऑटोकैड में कैसे ले आते हैं। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। ये मेरा डेस्कटॉप है और इसमें हम काम करते हैं, और सबसे पहले हम दिखाएंगे कि हम कैसे काम करते हैं। ये मेरा डाटा है, सर्वे फील्ड डाटा है। हाँ, इसमें हमारा 1493 पॉइंट्स है। इसको हमने 10 दिन सर्वे किया है, और जितना डाटा है सब एक जगह पे हमने इकट्ठा किया। और इतना डाटा को हम कितना इंपोर्ट करेंगे एक एक करके। तो इससे बेहतरीन सीखने का उपाय मुझे क्या है कि सबसे पहले इस डाटा को एक फार्मूला एक्सपोर्ट टू ऑटोकैड है, उस फार्मूला पे डाल के इस फार्मूला के माध्यम से हम ऑटोकैड पे ले आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना डाटा दिखाया, और इस डाटा देखिए एक्सपोर्ट टू ऑटोकैड है और मेरा फील्ड का डाटा है। दोनों चीज़ यहाँ रखा हुआ है, आप देख पा रहे स्क्रीन पे। और इस तरह से देखिए हम नैनो करेंगे, तो इसको हमने मिनिमाइज करेंगे और एक्सपोर्ट टू ऑटोकैड को हमने ओपन करेंगे। देखिए ये मेरा फार्मूला है एक्सपोर्ट टू ऑटोकैड। इसमें एक फार्मूला इंपुट किया है, जैसे इसमें से हमको सीरियल नंबर, स्ट्रिंग, नॉर्थिंग, RL कोड डालेंगे तो मेरे को टैक्स RL और पॉइंट बना कर देगा। और टैक्स RL पॉइंट को हम ले लेंगे ड्राइंग के अंदर, और वही चीज़ को हमने उसके माध्यम से हम ड्राइंग को बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं ओपन किया ऑटोकैड 2016, उसके बाद स्टार्ट ड्राइंग करेंगे। उसके बाद हम लेयर बनाएंगे। पहला काम रहेगा मुझे लेयर बनाना। लेयर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम टेक्स्ट बनाएंगे, टेक्स्ट का कलर देंगे। हमने कलर दिया, अगर मुझे चेंज करना होगा तो हम बाद में चेंज भी कर सकते हो। दूसरा हम लेयर लेंगे, इसका नाम देंगे हमने RL का कलर वाइट रखेंगे। और तीसरा हम लेयर लेंगे, इसका नाम देंगे पॉइंट। तो हम एक्सपोर्ट टू ऑटोकैड में क्या देखा था, टैक्स RL और पॉइंट, हम 3 लेयर बनाए। और जैसे कि हम किसी भी चीज़ को हम काम करते हैं तो उसका कोई किनारा जैसा बाउंड्री होता है, चैनल होता है, तो उस तरह से हमको बाउंड्री का भी एक लेयर बना लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे काम आएगी, और इसको हमने क्लोज करेंगे। उसके बाद देखिए ये इस तरह का लेयर बन के आपका सामने आ गया। लेयर इस तरह से बनाया जाता है। और सबसे पहले हम टेक्स्ट को लेंगे, और ऑटोकैड में इनपुट करेंगे। तो इसका लेने का तरीका क्या है? सबसे पहले कि हम मेरा जो फील्ड का डाटा है, जिसको हमने टोटल स्टेशन से वर्क करने के बाद इतना डाटा को हम 10 दिन में इकट्ठा किया है, और इस डाटा को ऑल सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट टू ऑटोकैड में हमने कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए हमने सेलेक्ट किया, और देखिए हम एक बार में पूरा डाटा को लेंगे। 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10,000, जितना भी डाटा लेना है एक बार आप लेके जा सकते हैं। एक बार पे चल जाएगा आपका ऑटोकैड के अंदर। तो सबसे पहले हमने कॉपी किया और एक्सपोर्ट टू ऑटोकैड को ओपन करेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट टू ऑटोकैड ओपन किया। देखिए उसके बाद पहला नंबर 1 घर में हमने पेस्ट करेंगे, स्पेशल पेस्ट किया। उसके बाद हम क्या क्लिक करेंगे, यहाँ ऑल फार्मूला वैल्यूज लेंगे, वैल्यूज को ले लेंगे, क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो मेरा वैल्यू आ गया, और इस तरह से वैल्यू पे मेरा सेट हो गया। और टैक्स RL और पॉइंट ये मुझे कॉपी करना है यहाँ से। तो हम किस तरह से कॉपी करेंगे हम धीरे धीरे सीखेंगे।
और पहला हम टेक्स्ट को लेंगे। पहला काम है मुझे टेक्स्ट को कॉपी करना होगा। तो टेक्स्ट का घर को हमने सेलेक्ट करेंगे किस तरह से, देखिए इस तरह से हमने लेके जा रहे हैं नीचे की तरफ, और पूरा सेलेक्ट करेंगे एक बार में, पूरा सेलेक्ट करेंगे। 1493 पॉइंट को हमने सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके नीचे जाकर। तो इस तरह से आप जितना भी सारा पॉइंट हो फील्ड डाटा आप आसानी से आप ऑटोकैड पर लेके आ सकते हैं। तो देखिए हमने इतना डाटा को एक बार पे हम अपना ऑटोकैड में ले रहा हूँ। वन 493 कॉपी करेंगे और ऑटोकैड में हमारा लेयर बना हुआ है। सबसे पहला मेरा काम रहता है टेक्स्ट को हमने ढूंढेंगे। टेक्स्ट को हमने ढूंढ लिया और सिलेक्ट करके लेयर ऑन कर दिया टेक्स्ट का, और यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद थोड़ा इतना डाटा है ना तो मुझे समय लगता है आने में, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आ जाएंगे। और जूम कर लेंगे। तो जूम करने का तरीका क्या है, जेट इंटर इंटर करेंगे तो मेरे को जूम हो जाएगा। फिर से हम पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना भी पेस्ट कीजिए एक बार ही आएगा डाटा। और जेड इंटर करेंगे इंटर करेंगे तो जूम हो जाएगा, हमको डाटा अभी दिखेगा। जेड इंटर करेंगे और इंटर करेंगे, देखिए थोड़ा मेरा ग्रीन कलर है तो समझ में कम आ रहा है। हम पॉइंट को थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं, डिफरेंस देखिए। अब मैं आरएल लेंगे, चलिए अभी समझ नहीं आ रहा तो आ जाएंगे और हम आरएल को कॉपी करेंगे। यहाँ स्केप करेंगे, पहले जो सेलेक्ट वाले एरिया को छोड़ देगा, और आरएल का पूरा घर को हमने सेलेक्ट करेंगे। 1493 पॉइंट को हमने सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप भी सिलेक्ट कीजिएगा और आसानी से आपका ड्राइंग बन जाएगा। इतना सारा पॉइंट को आप एक बार पे ले जाकर आप ऑटोकैड में प्लॉट करेंगे। देखिए हम कॉपी किए, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ऑटोकैड ओपन करके हमने आरएल को फिर से देख लिया। आरएल लेयर पे हमने कॉपी पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक करके हमने पेस्ट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद थोड़ा आने में समय लग रहा है, और उसके बाद जेड इंटर ई इंटर कर देंगे तो थोड़ा बहुत समझ आएगा। देखिए समझ आ रहा है ना हल्का हल्का, हाँ समझ आ जाएगा। तो टेक्स्ट का काम कंप्लीट हो गया, आरएल हमने ले लिया। लास्ट बचा रहा मेरा पॉइंट भी हम लेके आएंगे। इस तरह से स्केप किया और इसको सिलेक्ट किया, और पूरा हम सिलेक्ट करके हमने यहाँ से कॉपी करेंगे। और सेम तरीका है, ऑटोकैड को ओपन करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, और जेड इंटर ई इंटर करेंगे तो मेरा सारा पॉइंट सामने व्यू हो जाएगा, जूम होके बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम जितना भी कोऑर्डिनेट है, जितना भी सारा वर्क है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से आपका ड्राइंग बन जाएगा। और उसमें आप प्लॉट किया हुआ ड्राइंग के अंदर, प्लॉट किया हुआ डाटा के अंदर आप सारा वर्क कर सकते हैं, ड्राइंग को सजा सकते हैं। जिस तरह से आपका रिक्वायरमेंट रहता है उस तरह से आप कर पाएंगे। देखिए हमने ऑटोकैड को ओपन किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। देखिए किस तरह से हमने सर्वे किया है 10 दिन, और इसी पूरा डाटा आ गया। 1493 पॉइंट्स यहाँ शो हो गया। आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से मेरा नदी बह रहा है। इस नदी का हमने पॉइंट उठाया था और इस तरह से नदी है मेरा। इस तरह से हम टेक्स्ट का हाइट बदलेंगे, जीएल का हाइट बदलेंगे। उसके बाद हम उस हिसाब से टेक्स्ट हाइट को चेंज करेंगे, रोटेशन चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट स्टाइल चेंज कर देंगे। पॉइंट मेरा बड़ा बड़ा करना है
तो मुझे पॉइंट बड़ा करने के लिए फॉर्मेट में जाना है, पॉइंट स्टाइल में जाना है और इसको 5 लिख के नीचे वाला घर पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो देखिए पॉइंट मेरा बड़ा हो गया। इस तरह से आप पॉइंट बड़ा कर लीजिएगा ताकि आपको एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करने में आसान रहेगा। और इस तरह से देखिए हमने OGL को सिलेक्ट करके सिलेक्ट सिमिलर कर दिया तो टोटल OGL सिलेक्ट हो गया। और हमने यहाँ इसका हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो जिस हिसाब से हमको चाहिए उस हिसाब से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 3 लिखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद बड़ा हो जाएगा थोड़ा, और बड़ा हो गया है। और इसके बाद हमने RL को सिलेक्ट सिमिलर किया तो टोटल RL सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए टोटल RL सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ हम इसको क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। देखिए बड़ा हो गया। तो यहाँ इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद हमको ठीक नहीं लग रहा है, एक के ऊपर एक चढ़ गया, तो हम इसका हाइट को कम कर देंगे। फिर से हम OGL को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। नहीं, सबसे पहले से सेलेक्ट सिमिलर कर लेते हैं। सेलेक्ट सिमिलर करेंगे, एक को क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर कर लिया और टोटल को एक साथ में हमने कम कर देंगे, 1.2 रख देंगे। तो देखिए छोटा हो गया OGL। और अब मैं एक RL को सिलेक्ट करके सेलेक्ट सिमिलर पे क्लिक करके हमने इसका हाइट कम कर देंगे, 1.1 कर दिया। तो देखिए मेरा छोटा हो गया, दोनों अच्छा लग रहा है देखने में। और पॉइंट हाइट अगर कम करना चाहेंगे तो पॉइंट हाइट भी कम हो जाएगा। फॉर्मेट में जाना है, पॉइंट स्टाइल में जाना है और मुझे कम कर देना है और ओके कर देना है। तो इसके बाद इस तरह से अब जितना डाटा है, देखिए हमारा डाटा एक्सेल वाला, ये मेरा एक्सपोर्ट टू AutoCAD और AutoCAD पे ड्राइंग आपका सामने रहा। इस तरह से आप जितना सारा ड्राइंग है इस तरह से आप बना पाएंगे। और हर लेयर का अंदर मेरा डाटा अलग अलग से हम इस पे प्लॉट कर दिए। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस तरह से लाइक शेयर करेंगे तो मुझे नई वीडियो बनाने में मुझे इंटरेस्ट अच्छा लगेगा। और मैं आपको नए वीडियो ले आते रहूँगा और आपसे मिलते रहूँगा दोस्तों। तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और इस तरह से देखिए हम लाइन भी लिया था और लाइन भी ऐसे करके खींच लेंगे। तो आप वर्क ज़रूर कर पाएंगे और आप जानकार होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। और जितना भी हम सिखाएं इसको अगर कॉपी नोट डाउन करके आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप एक अच्छा इस तरह से आप डाटा अपलोड कर पाएंगे।